मतलब these are YouTube team's words कि we have the best men's lifestyle community in India. Today we have San Kalra. He has around 124k Instagram followers और 500,000 YouTube subscribers में. इतने सारे कपड़े हैं. इसमें कुछ भी ऐसा होता है कि जो रेंटेड होता है या फिर सब कुछ खरीदा? We are thinking of doing a meetup जिसमें हम ये सारे कपड़े फ्री में गिव अवे कर देंगे. अगर लड़की फकअप निकली ना, लाइफ फकअप हो जाएगी. ब्रो कि मेरे को चाहिए कि मैं क्वालिटी चीजें बनाऊं, मुझे नंबर्स का स्लट नहीं बनना. Guys, welcome to All Vibes podcast. Today we have San Kalra. He has around 124k Instagram followers और 500,000 YouTube subscribers. Man, welcome to the podcast. Thank you so much for having me. कैसे हो आप? बस मेरे को एक चीज करेक्ट करनी है कि 124 के इंस्टाग्राम के एक पेज पे है, बट एक और पेज है जिसपे 162 के. कौन सा पेज है? वो है हमारा YouTube का सप्लीमेंट्री पेज, बी योर बेस्ट IG के नाम से. तो उस पे शॉर्ट्स जाते हैं? उस पे भी रील्स जाती है, उस पे भी कंटेंट जाता है इंस्टाग्राम पे, और उस पे हिंदी कंटेंट जाता है. अच्छा, तो मतलब राइट नाउ व्हाट यू आर क्रिएटिंग विद ये सैन कालरा का पेज इज मोस्टली हिंदी कंटेंट, राइट? ऑन सैन कालरा इंस्टाग्राम इट्स ऑल इंग्लिश, और यूट्यूब पे सब कुछ हिंदी है. ठीक है, तो लेट्स सपोज अभी तो आप, मैं बिफोर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ही वाज ऑन योर स्ट्रीम, ठीक है, एंड यू आर रेटिंग गाइस को, प्लीज रेट माय आउटफिट. ठीक है, एक बार आप बताओ, जेन्युइन पूछ रहा हूं. हाँ, मैं जेन्युइनली बताता हूँ भाई. मस्त है, शर्ट बहुत अच्छी है, बट इस शर्ट को मैं ब्लू जीन्स के साथ पेयर नहीं करता. मैं चीनोस के साथ करता पेयर. ठीक है, थोड़ी सी वो समरी वाइब लाने के लिए. और बाकी जूते तो मस्त है ही हैं. जूते तो ये सबसे बेसिक है, सबके जगह पे. अरे सब पे अच्छे लगते हैं ना, बेस्ट है. ये बेस्ट जूते हैं. मेरे को लगता है कि कहीं भी मैं इसको वो कर सकता हूं. बाय द वे दिस इज द शूज. हाँ, तो आई वाज गोइंग थ्रू योर ट्विटर एंड आई सॉ समथिंग व्हिच वाज you had a tweet on 13th February and you said, I had a horrible experience in school. Insecure about being poor, number 1. 2, being bullied. 3rd, peer pressure to drink and smoke. 4, 90% teachers were uninterested in teaching or didn't know how to imbibe education. Also bad curriculum. Will make sure my kids get the best elementary education. First, break these things down because you mentioned you were poor. Yeah. And when I entered here, I don't think you're poor. So what do you mean by you being poor? I'm 27 right now. Okay. So when I was in school, I was 13, 14. At that time, we didn't have money. What poor? What do you mean by poor? Because when you mention poor, you are mentioning even below middle class. Yes. So how did? Matlab, do you want to talk about it? Yeah, for sure. Please tell me. I was born in a very I was born in a house. अब मेरे को नहीं, क्योंकि देख, लोग बोल देते हैं मिडिल क्लास, लोग बोल देते हैं लोअर मिडिल क्लास. पीपल डोंट एक्चुअली नो व्हाट द गवर्नमेंट डेफिनेशंस ऑफ दैट आर. जितने लोग बोलते हैं हम मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास है ही नहीं. मिडिल क्लास तो बहुत ही कम इनकम पे होता है. बट व्हेन आई वाज born in a household that didn't have a lot of money. We never had anything in the bank. The money that came was spent on basics. And I and my sister were born in a 1 BHK. मतलब उतना ही आ रहा है जितने में पेट चल जाए. But the thing is, what my mom and dad did, and this is something that is the differentiator बाकी typical उन stories से कि भाई हम तो बहुत गरीब थे but हमने अपने माँ बाप को poverty से निकाला. मेरी वो story नहीं है. My mom and dad came from like very very lower backgrounds, but then both of them are doctors. तो उन्होंने पढ़ाई करी 10 साल. उसके बाद मेरे डैड की शादी 33 ईयर्स पे हुई है. मेरी मॉम की शादी 28 ईयर्स पे हुई है. उस टाइम पे लड़कियों की शादी 28 पे, राइट. तो उन्होंने पढ़ाई करी एंड देन दे बिकेम डॉक्टर्स. फिर उन्होंने काम करना शुरू किया. तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स वाज नॉट अ लॉट ऑफ मनी इन द हाउस, बट स्लोली देयर केम अ पॉइंट व्हेन दे स्टार्टेड अर्निंग. तो उन्होंने खुद को निकाल लिया पॉवर्टी से, या मतलब लो बैकग्राउंड से. तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी. You mentioned that you were bullied as well. Yeah. Why? What was the circumstance then? यार, तो ऐसा था कि अगेन मेरे माँ बाप ने थोड़े से पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो उनको फील हुआ कि भाई, एंड दिस इज समथिंग जो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया चीज़ करी. उन्होंने कहा कि यार अब इसको ना हमें दिल्ली के बेस्ट स्कूल में डालना ही डालना है, चाहे कुछ ही हो जाए. अच्छा, मैं समझ गया. हाँ. तो वहाँ पे ये था कि जब पता चला कि वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में कितना लगता है, तो माँ बाप के तो फट गए बिल्कुल कि भाई ये तो नहीं हो सकता. फिर उन्होंने कहा भाई देख, मेरिट पे निकाल ले जो निकाल सकता है. और वहाँ पे ऐसा था कि मेरिट पे तो बहुत कम लोग जा पाते थे, राइट.
तो मेरिट के बेसिस पे निकालना था, तो निकल गया मेरा, कुछ सिलेक्टेड उन लोगों में से था जिनका मेरिट पे निकल गया। और जब निकला और मैं उस स्कूल में घुसा, तो अब क्योंकि वो दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से है, तो वहाँ पे एलीट लोग बहुत आते थे। तो ऐसा होता था कि ऐसे सर्कमस्टांसेस भी कि हमारी वो है पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसमें मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा आ रहे हैं जेन पे, और जेन टूटी फूटी। तो हमारे घर में कल्चर ऐसा भी नहीं है कि भाई ठीक कराने के पैसे नहीं है, उस टाइम पे शायद ना हो, बट ये सीन अभी भी है कि गाड़ी अगर टूटी हुई है ना, आगे बम्पर टूट गया, कोई ठीक नहीं करवाता, गाड़ी को डब्बा माना जाता है, ठीक है। लाइट वाइट अभी अंदर घुस रहा होगा, लोहे का डब्बा है। हाँ लोहे का डब्बा है, अंदर घुस रहा होगा। मैं व्लॉग में भी बोला हुआ है, मेरे डैड की गाड़ी की टेल लाइट 2 साल से टूटी हुई है, उस पर टेप चिपकाया हुआ है, राइट। तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक जरूरी नहीं था तो बनवाना नहीं है। हाँ नहीं। तो टूटी फूटी जेन पे आते थे। अब तब मेरे को शर्म आती थी, मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं आती थी दुनिया। मैं उनको कहता था प्लीज आप बहुत दूर खड़ी कर दो स्कूल के गेट से, हम चल के चले जाएंगे। फिर हम तीनों चल के जाते थे वहां पे, स्कूल के अंदर घुसते थे। और जब घुसते थे तो एंट्रेंस पे कौन सी गाड़ियां होती थी? हमर, रोल्स रॉयस, मतलब 2 करोड़ से कम की कोई गाड़ी नहीं होती थी स्कूल के सामने। तो उस समय तो लगता होगा ना। प्लस हाउ वाज द इंटरेक्शन विद द अदर किड्स? उनके यार मेरा तो नहीं समझ में आता, जिन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं, उनको लगता है गरीब को होता ही नहीं है। हाँ करेक्ट। हाँ। उनको लगता है गरीब का मतलब है जो स्लम में रहता है और पूरी जिंदगी स्लम में रहता है, और गरीब वही होता है, या तो वो होते हैं या फिर होते हैं हम कोठी बंगले। बस उनको बीच का नहीं पता होता। हाँ। कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भाई ठीक है पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में मेहनत करके एक लेवल से ऊपर लेवल पे आ रहे हैं। हाँ। तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है, राइट। तो वहां पे ऐसे बहुत लोग थे यार। और वो ऑफ कोर्स मतलब एक होता है सटल लेवल ऑफ बुलिंग की, मतलब छोटी छोटी बातों में तुम्हें सरकास्टिकली बुली कर दिया। एग्जैक्टली कि भाई तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि ये भी नहीं खरीद सकता, ये वो। तो ऐसा होता था कि मेरे को ऐसा 20 रुपीज़ मिलते थे डेली, वो भी एंड में, मतलब स्टार्टिंग में 10 रुपीज़ मिलते थे डेली कि भाई कुछ कैंटीन से खा रहा तो खा लो। अब ऐसा था कि या तो मैं 10 रुपीज़ का चिप्स खा लो, या फिर मैं पूरे हफ्ते बचा के फ्राइडे को 50 रुपीज़ का चाउमीन खा लूँ। तो मैं वो करता था। तो मंडे टू थर्सडे नहीं स्पेंड करता था मैं। तो तब मेरे को 1-2 लोग ऐसे बोल देते थे, क्योंकि वहां पे तो लोग ऐसे आते थे ना ब्रो। वहां पे एक बंदा आता था, मैं 9th 10th में था, उसके पापा दिल्ली के एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट के सबसे बड़े वो किंग पिन थे, मतलब माफिया था उनका पूरा। अब मैं वो प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बता दिया तो पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बंदा आता था जेब में लाख रुपए की गड्डी लेके, ये रोज की बात है, रोज, और लोगों को लकी 7 खिलाता था। क्या होता है, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? मेरे को समझना है कि क्या होता है जिनके पास they think they own every human. Okay. They own every human. हेडमास्टर कैसे बोलते हैं, अबे साइड हो। और मतलब वो इस टाइप के बहुत बच्चे थे यार वहाँ पे, मतलब स्वीट बच्चे तो भूल ही जाओ। What was your group like? मेरे को I was extremely lucky. मेरे को मिला एक ऐसा ग्रुप, उससे प्यारे लोग मैंने आज तक नहीं देखे, और अभी तक वो मेरे दोस्त हैं। इतने प्यारे लोग, मतलब वो मेरा स्कूल में घुसते ही पता नहीं क्या भगवान ने मेरे को लक दिया कि मेरे वो पहले दिन दोस्त बन गए। इतने प्यारे लोग, एंड दे उसमें से भी आधे लोग वर फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड। 2-3 थे जो कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, बट स्टिल वेरी गुड पीपल, एक्सट्रीमली गुड पीपल। उसमें से एक है मेरा दोस्त जिसकी अभी एक समसारा जिन है, वो जिन की कंपनी है उसकी, ही ओन्स दैट 100-200 करोड़ कंपनी, राइट। एंड ही इज वन ऑफ माई एक्सट्रीम क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे को तो लकीली बहुत अच्छा ग्रुप मिल गया था। तो मेरे लिए वो चीजें, वो बहुत हैप्पी मेमोरीज हैं स्कूल की, सिर्फ लेकिन वही हैप्पी मेमोरीज हैं। तो यू टेल मी समथिंग, जैसे ना बहुत होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ना जब ऐसे आप अमीर लोगों के साथ होते हो ना, तो वो पैसे निकालते हैं और आपके पास पैसे होते नहीं है, और वो वैसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे बड़ी बर्गर किंग, यहाँ पे बंदा भाई जिसके पास 50 रुपये, वो बर्गर किंग भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, राइट। और फिर आप सोचते हो यार यहाँ पे मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, और वो ना, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे होते हो, और आपको लगता है कि मैं अपने लिए खाने को मंगवाऊँ ना मंगवाऊँ, अजीब सा लगेगा। डज दैट हैपन? दैट हैपेंड इन स्कूल। तो स्टार्टिंग में हुआ था वो, बट 11th-12th में ना हमने उस अपने वो अमीर वाले दोस्तों को, ये समसारा जिन वाला जो है उसको हमने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई हम नहीं कर सकते। मैं और एक और बंदा था, हम दोनों सेम बैकग्राउंड से, वो भी पास में ही रहता। हमने उसको बोल दिया भाई देख, हम ये अमीर वाली जगह नहीं जा सकते, बिकॉज वी वर सच गुड फ्रेंड्स विद हिम। हमारे हार्ट टू हार्ट इतना अच्छा कनेक्टेड था कि हमने उसे बोला। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि तुम चल लो, मैं पैसे दे दूंगा सबके। उसने कहा चलो ठीक है, जहां तुम बोलोगे वहां चल ले। इसीलिए दोस्ती टिक भी गई। इसलिए दोस्ती टिक गई। अगर वो बोल देता कि मैं पैसे दूंगा, अब साले, तो बट
बहुत अच्छा था वो। और उससे पहले ऐसा होता था कि लकीली मेरी मॉम मुझे अलाउ ही नहीं करती थी एक सेमेस्टर में, मतलब 6 महीने में एक बार से ज़्यादा दोस्तों से मिलने के लिए। तो वो सीन था, तो एक ही बार मिलता था, तो आई वॉज एबल टू गो वेर एवर, और बस वो कर दो। ये 6 महीने में सिर्फ एक बार आप दोस्त से मिलते हो? ये स्कूल के बाद, स्कूल के बाहर ऐसा कुछ सीन नहीं होता था? स्कूल के बाहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब स्कूल के अलावा दोस्तों से मैं 6 महीने में एक बार मिल पाता। तो पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट राइट उस टाइम पे? काफी स्ट्रिक्ट थे, करेक्ट, उस टाइम पे स्ट्रिक्ट थे। टेल मी, ये जो आप जितने बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा उससे ज्यादा मिलने को ऐसा खास मन भी नहीं करता था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था यार, तो वो ऐसा नहीं था कि भाई दोस्तों से मिलूं रोज रोज। मैं था स्कूल में मिल तो रहा हूँ, ठीक है। ये स्विच कब आया इंट्रोवर्जन? ये कोई स्विच नहीं है, मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। तो लोगों से आप बात नहीं करते इन जनरल? बिकॉज आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम पेज, you share your stories जहाँ पे partying हो रही है, then you're a YouTuber and most people will confuse कि you're not an introvert, right? So ये क्या सीन है फिर? यार ये सीन है कि यूट्यूबर तो मैं अकेला बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और जब मैं पार्टी वार्टी करने जाता हूँ तो यार आई लव गोइंग टू क्लब्स बिकॉज आई लव लाउड म्यूजिक एंड आई लव फ्लैशिंग लाइट्स। वो ग्लैम वाली लाइट्स होती है, मेरे को बहुत पसंद है। तो लड़कियां भी I love पहले एक अरे आई लव, एब्सोल्युटली लव। तो पहले वो एक मोटिवेशन होती थी, अब आज सच कोई मोटिवेशन नहीं है। वो डिसेंसिटाइज हो गई है मेरी आंखें, क्योंकि मैं हर हफ्ते क्लब में होता हूँ। तो बट मैं जाता हूँ मेनली वो फ्लैशिंग लाइट्स एंड लाउड म्यूजिक के लिए। तो मैं स्पीकर के सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ, नाचना शुरू। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है क्लब्स में। बट क्यों, ऑब्वियसली देखो, पार्टिंग और क्लबिंग में ना तुम लोगों से ज्यादा बात नहीं कर रहे होते हो। तो वो एक्सट्रोवर्ट वाला पार्ट ही नहीं है ना, मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा। वो इतने लाउड म्यूजिक में किससे क्या ही बात कर लोगे? तो उसमें एक्सट्रोवर्ट वाली चीज है नहीं। बट लोगों को स्टोरीज देख के जरूर लगता है कि भाई इसके तो बहुत दोस्त हैं। बट है मेरे बहुत दोस्त। बट वही है ना कि कितने ऐसे दोस्त हैं जो बहुत क्लोज है मेरे लिए? शायद 3 है पूरी लाइफ में। बाकी दोस्त तो ऐसे तो सब दोस्त एक्वेंटेंस वाली बात है, एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं क्लबिंग कर रहा हूँ तो शायद मेरा वहाँ पे एक ही दोस्त होता होगा, बाकी सारे एक्वेंटेंस हैं। और फिर एक दोस्त भी कंफर्टेबल होने के लिए ठीक होता है। हाँ, अगर ना हो वो भी तो करेक्ट बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। नहीं, मैं अकेले भी गया हूँ क्लबिंग। अच्छा, हाँ, कैसा होता है वो? क्योंकि मेरे लिए क्लबिंग ये यार देखो, मैं बताता हूँ, मैक्सिमम लॉन्डे, स्पेशली दिल्ली और मुंबई वाले लॉन्डे, उनके लिए क्लबिंग होती है। काफी सारे लॉन्डों के लिए, मैं सब ये नहीं कह रहा, जनरलाइज नहीं कर रहा, बट काफी सारों के लिए जाएंगे, दारू वारू पियेंगे और लड़कियां या तो देखेंगे या उनसे बातें करेंगे या ट्राई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है क्लबिंग। मेरे लिए क्लबिंग का सीधा सीधा मतलब ये है, जाऊंगा लाउड म्यूजिक पे, मस्त बॉडी वॉडी हिलाऊंगा, 1 घंटा बोर हो जाऊंगा, कट लूंगा फिर। तो मैं अकेले जब गया था, मैं 2 बार गया हुआ अकेले, ठीक है। तो जब मैं गया था अकेले, मैं नाचा। रैंडम ग्रुप्स तुम्हारे साथ नाचना शुरू कर देंगे, तुम उनके साथ नाचो। हाँ, ऑफ कोर्स, इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी स्मूथ, ठीक है। तुम किसी के साथ भी ऐसे नाचना शुरू कर दोगे। और मैं उनके साथ उस ग्रुप के साथ जाता था जहाँ पे लोग अच्छा डांस कर रहे होते थे। बिकॉज यू आर गुड एट डांसिंग, राइट? या आई वुड लव इट। मतलब कि अगर सामने वाला भी, लड़के एक तो वैसे ही अच्छा कम नाचते हैं, ठीक है, तो पीपल आर आल्सो अट्रैक्टेड टू जो लोग अच्छा नाच रहे हैं। इट्स ट्रू, या तो मैं वो नाच के आ गया, फिर उसका जैसे ही बोर हुआ, गायब हो गया। किसी को बाय बोलने का कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, क्योंकि दोस्त नहीं आपके, दोस्त ही नहीं है, गायब एकदम। हाउ इज दिल्ली? व्हाट डू यू सी कि दिल्ली का नाइट लाइफ इज, हाउ इज इट लाइक? यार फॉर द मासेस इट इज वेरी गुड। वेरी गुड एज इन गुड म्यूजिक फॉर द मासेस। अगेन, मेरे को अब नहीं पसंद दिल्ली का म्यूजिक, क्योंकि दिल्ली के क्लब्स ने ना वही करना शुरू कर दिया है कि भाई मैक्सिमम लोगों को क्या पसंद आता है भाई? सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, या फिर इंग्लिश वाले जो ये क्लबिंग टाइप के गाने होते हैं, या फिर एक टेक्नो का आजकल शौक चल रहा है, तो वो। तो जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है वो बना देते हैं। पिछले साल ऐसा नहीं था। 2022 के स्टार्टिंग में ना हर जगह जहाँ पे जाओ हिप हॉप चलता था, अच्छा वाला। तो तब मेरे को बहुत मजे आते थे, क्योंकि मेरे को हिप हॉप बहुत पसंद है। हिप हॉप पे नाचना मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी ऐसा है कि अगेन फॉर द मासेस, जनरली लोगों को तो वही बॉलीवुड और इन सब टाइप के गानों पे ही नाचना पसंद है। तो वो तो दिल्ली में हर जगह है। बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम होता है सबके पास, एम्बियंस इतनी शानदार। मतलब मैं अभी रिसेंटली स्पेन भी गया था, और स्पेन के बहुत सारे क्लब्स गया मैं, मेरे को रियलाइज हुआ यार दिल्ली के क्लब्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेटर है, क्योंकि वो सब नए हैं। पिछले साल ही तो बने हैं सारे। और इतना शानदार है दिल्ली का क्लबिंग सीन। अगर तुम्हारे पास एक फ्रेंड ग्रुप है तो बहुत मजे आएंगे, और हर जगह पैक्ड होती है। हाँ, जैसे मैं तो पटना से हूँ, तो वहाँ पे इट्स मोर लाइक कि 10 बजे के बाद कोई लाइफ ही नहीं है, है ना। सेकेंड ईयर सिटीज का यही सीन है। बट यहाँ दिल्ली वगैरह में ना तुम्हारी
असली दुनिया 10 बजे के बाद शुरू होती है, दिल्ली, मुंबई, राइट? मैं क्लबिंग जाता हूँ, मैं 11:30 बजे फोन उठा के पूछता हूँ आज का कोई सीन है क्या, और मैं 12 बजे निकलता हूँ। ऐसा होता है। तो भाई 11-12 से पहले तो कुछ भी शुरू नहीं होता। तो कभी कभी ऐसे मैं 12 बजे पहुंचा, खाली पड़ेगा, 1 बजे भरना शुरू हो रहा है। तो यू हैव अराउंड इतने फॉलोअर्स वगैरह वगैरह, तो वो भी तो लड़कियों को थोड़ा अट्रैक्ट करता होगा ना क्लब्स वगैरह के साथ? बिल्कुल करता है। तो कैसे, हाउ डज दैट हैपन कि मेरे को स्टोरी में डालो, मेरे को ये रखो, ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली बोलता नहीं है ना ये, बट वो सडनली दिख जाता होगा। ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता, मतलब आई डोंट हैव एनी। इससे क्या फायदा होता है विद हैविंग इतना सोशल लेवरेज, इतना सोशल कैपिटल दैट यू हैव? यार द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, प्रोवाइडेड द कंटेंट इज गुड, द नंबर ऑफ फॉलोअर्स विल ऑलवेज बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि तुम लाइफ में कितना फोड़ पा रहे हो। तो हाउ आई ट्रीट इट इज कि अगर कोई बाहर एक महंगी गाड़ी में उतरा है, तुम बोलोगे कि इस पास बहुत ज्यादा पैसा, अगर 2 करोड़ की गाड़ी से निकला है तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि लाइफ में कुछ तो कर रहा होगा। पापा का बिजनेस भी हो तो भी पापा ने 2 करोड़ की गाड़ी शायद तब दी होगी जब ये खुद भी उस बिजनेस में कुछ तो कर रहा होगा यार, कंट्रीब्यूट। तो एक दिमाग में आ जाता है कि यार ये कुछ करता है लाइफ में, कुछ तो वैल्यू है इसमें। और लड़कियां ना ये देखती हैं, बहुत ना लोगों को ये गलत लगता है कि लड़कियां सिर्फ ये देखती हैं पैसा है, वो ये देख रही है कि ये बंदे में कुछ तो बात होगी कि इसके पास पैसा है। चाहे पापा का लिया हो, पापा ने इसको क्यों दिया। कुछ एक्सेप्शन होंगे कि भाई पापा ने प्यार प्यार में दे दिया, चलो ठीक है वो एक्सेप्शन हटा दिए। ऐसे ही ना सोशल मीडिया वाली फेम भी एक तरीके से सेम पैरामीटर एक्ट करती है कि सामने वाली को लगता है या सामने वाले को लगता है कि भाई इसमें कुछ तो होगा जो इसके इतने फॉलोअर हुए, कुछ तो इसने लाइफ में कुछ तो करा होगा, कहीं तो फोड़ा है, कुछ तो फोड़ा है ना। एग्जैक्टली तो वो अट्रैक्टिव होता है लोगों के लिए, वो ये फंडा है। वो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल हॉलो तरीके से कि भाई इसके फॉलोअर है हाँ तो ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुछ तो किया होगा इसने। तो you also talk about high value man, right? Yeah. What do you think are the traits of high value man? Bro, high value man is सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ अवेयर, कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कौन हूँ मैं। खुद को जानने वाली चीज ना मैक्सिमम लोगों में होती नहीं है, बड़े से बड़े लोगों में नहीं होती। तो एक तो सेल्फ अवेयर, ऊपर से एम्बिशियस, नोज व्हाट ही वांट्स, गोल है कि भाई यही गोल है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनना है, नहीं बनना, मेरे को नहीं बनना दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बट पता है कि मेरे को लाइफ में इतना पैसा कमाना है, तो उस पैसे कमाने की तरफ काम कर रहे हैं। और वो पैसा कमाने के बाद में क्या करूंगा ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को चिल लाइफ इस तरीके से जीनी है। तो यू शुड नो व्हाट यू वांट। बाकी बेसिक्स, फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और इन सब पे काम करते रहना कंटिन्यू रखना है हमेशा के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सारी टाइप की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो यू आर अ फैशन इन्फ्लुएंसर, राइट? फैशन कंटेंट क्रिएटर एज यू सेड, ठीक है। और उसके बाद यू लुक गुड, यू आर टॉल, यू ड्रेस वेल, ठीक है। सेक्स मिलना लाइफ में आसान हो जाता होगा? एकदम क्रूड टर्म्स में बोलूं तो, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, मिलना मतलब yes of course easier than any other guy who is not killing it in life. Of course easier than that guy. तो कुछ ऐसे हैं, कुछ स्टोरीज हैं ऐसी, मतलब इसमें सेक्स नहीं, बट लड़कियां जैसे ऐसा होता है ना कि some people have to try hard to get girls. Yeah, I don't. But for you, yes. So you don't have to try hard to get girls. तो फिर वैसा क्या सीन होता है फिर? Do you have some stories जिसमें ऐसा कुछ हुआ? Yeah, the thing is, अभी मैं वो I don't इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि because I can see that okay, if I'm putting in so much effort into building myself up, तो वो ना रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए सामने वाली लड़की अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि सुंदर दिखने वाले, तुम क्लब करने जाओ, मैं नहीं, बिल्कुल मेरे से तो 1000 गुना बेटर दिखने वाले बहुत 50 लौंडे मिल जाएंगे, लेकिन वो रेडियंस तब आ जाता है कि भाई ये कुछ तो कर रहा होगा। That's aura that you create. हाँ, and this is something that people told me कि ऐसा है। मैं तो अवेयर भी नहीं था इस चीज का कि ऐसा कुछ है। But the thing is कि I am not at a stage in life and I haven't been at that stage in life for the past 2 years जहाँ पे मैं random बस even not even sex कि मतलब कुछ भी फिजिकल मिल जाए, कुछ फिजिकल मिल जाए, मेरी वो स्टेज ही नहीं है। उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि नाउ इट्स दैट कि मेरे को उतना हार्ड ट्राई नहीं करना पड़ता, बट अदर देन दैट भी मुझे कोई ऐसा इतना इंटरेस्ट बचा नहीं है अभी कि मैं उस चीज को परस्यू करूं। एम्बिशियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, राइट? वहां पे बिकॉज एक जोन में आप इतना कोशिश कर रही हो कि नेल करना है कि यू आर नॉट फोकस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। समटाइम्स आई एम अफ्रेड कि मे बी आई एम जस्ट टू टायर्ड। हाँ, कि आई एम टू टायर्ड फ्रॉम वर्क कि मैं लड़की पे एनर्जी देने के लिए बची नहीं मेरे पास। मेरे को कभी भी ऐसा डर लगता है। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टायर्ड? यार दिमाग थक जाता है यार। अगर मैं अब मैं सैटरडे नाइट जाता हूँ पार्टी करने,
तो मैं 11:30 बजे इसलिए फ़ोन उठा के पूछता हूँ लोगों से क्योंकि मेरा 11 बजे काम खत्म होता है और मैं सुबह 5-6 बजे उठता हूँ. 11 बजे काम खत्म हो रहा है, पूरे हफ्ते काम कर रहा हूँ, तो मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ अकेला खड़ा होके, और मैं आई ड्रिंक वेरी रेयरली, कि महीने में एक बार पी लिया. तो जनरली आई डोंट, और मैं स्पीकर के सामने जाके खड़े होकर बस गाने सुन रहा होता हूँ, इधर उधर घूम रहा होता हूँ, कंटेंट बना रहा होता हूँ, फोटो खींच रहा होता हूँ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए. बट फिर ये वो परस्यूट करना किसी लड़की के पीछे, क्योंकि वहां पे आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स, नॉट अ लॉट एक्चुअली. अब मेरे भी वो स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं ना कि मेरे को कौन सी लड़की पसंद आ रही है. वो है बहुत हॉलो लड़कियां नहीं पसंद आती आपको कि हाँ वही दिक्कत है यार. एंड इवन इन जनरल इन क्लब्स ऑल्सो, मतलब मेरे को अब कम लड़कियां पसंद आ रही होती, 1-2 ही स्पॉट होती हैं ब्रो. बट फिर मेरे में एनर्जी नहीं होती कि मैं जाके बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं 2 बजे जाके घर जाके सो जाऊं. पहले करते थे. अगर इफ यू स्पॉट अ गर्ल यू गो देयर एंड देन यू टॉक टू हर. यार आई डोंट लाइक टू डू इट. आई नेवर लाइक टू डू इट. Do you think you're afraid of it? That's why you don't. नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अफ्रेड हूँ, इसलिए मैंने जाके कर दिया एक बार. अच्छा. मैंने कहा हाँ क्या, फिर वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी चलनी शुरू हो गई. ऐसा हो गया था कि भाई अब इसके बाद नेक्स्ट डेट पक्का, या फिर शायद अभी हम कहीं और तो जाएंगे, किसी और क्लब में जाएंगे. बट फिर वो मिड कॉन्वर्सेशन में ऐसा हो गया यार इससे अच्छा मैं अपने बॉयफ्रेंड्स कह रहा हूँ, अपने बॉयज के साथ आया हुआ था, अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था. मैंने कहा नहीं यार, उनके साथ ही जाके चिल मारूंगा, उनके साथ अच्छी कॉन्वर्सेशंस करूंगा और टाइम पे घर चला जाऊंगा, सो जाऊंगा. अब तो यही मेरे को डर लगता है कहीं मैं बहुत ज्यादा थका हुआ तो नहीं हूँ ये सब करने के लिए. बट देन आई रियलाइज कि मेरे को वो फन उस टाइप का करना भी नहीं है. मतलब नाउ आई वुड रियली पुट माई एफर्ट्स इनटू फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड फॉर माई सेल्फ, जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले 1 साल से. बट यू कुड हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. या आई रियली क्रेव दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यार. तो अभी हैं, लास्ट कब रही थी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? पिछले जन्म में भाई. अभी क्या है आपका फिर रिलेशनशिप? मैं तो अभी सिंगल हूँ. 2 महीने 3 महीने ऐसे ही रहता है? 2 महीने 3 महीने जिंदगी भर से मैं वो हूँ यार. क्या मतलब इस जन्म में मैं हमेशा से सिंगल हूँ इस जन्म में. क्या बात कर, मेरी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं रही भाई. सच में? हाँ सच में ऐसी बात? आई हैव डेटेड गर्ल्स बट आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप. अच्छा, ये डेटेड गर्ल्स तो मतलब वही होता है कि वी जस्ट कैजुअली मीटिंग. कैजुअल सॉर्टेड. लॉन्ग टर्म कैजुअल, शॉर्ट टर्म कैजुअल, वही होता है. बट आई रियली क्रेव. So you don't have a girlfriend? I don't. What do you think कि अभी क्या, like if you think you are a high value man, you need to find a high value woman as well. Yeah. Then what do you think? मेरे को चाहिए भाई, अब ना मेरे लिए वो लुक्स वाली चीज़ें नीचे जा रही है कि मेरे को लुक्स का उतना फर्क नहीं पड़ता है as long as the other person is decent enough in terms of just getting ready bro. मतलब कपड़े ढंग से थोड़ा सा पहन लो और खुद को एकदम सही तरीके से प्रिम प्रॉपर रख लो. तो मैटर क्या करता है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम भाई हूर की परी होनी चाहिए. दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. मैटर ये करता है यार, जब मैं उससे बात करूं ना, एक तो स्मार्ट हो बंदी इतनी कि मैं उससे जब बात करूं तो हम बहुत आसानी से बात कर पाए. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलता हूं तो ऐसे निकल जाता है सामने वाले के, और वो कुछ बोलती है तो मेरे ऐसे निकल जाता है. मुझे सामने वाले का समझ ही नहीं आ रहा होता कि जैसे कौन सी दुनिया की बातें चल रही हैं यार. जो चीजें, जो कंसर्न्स होते हैं लाइफ में, वो प्रायोरिटीज ही अलग है. प्रायोरिटीज एकदम ही अलग हैं. मतलब क्या बातें चल रही हैं मेरे को समझ नहीं आता. अब मैं ओके, एट सम पॉइंट आई ऑल्सो, एट सम लेवल आई ऑल्सो डू एग्री कि भाई सब लोगों का लाइफ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग तरीका होता है. आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. बट भाई बिल्कुल ही डिस्पैरिटी, बिल्कुल ही अलग. तो ऐसा तो मैं क्या करूंगा इस इंसान से बात करके. तो मेरे को चाहिए भाई सामने वाले में स्मार्ट. और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, मेरे को तो चाहिए कि सामने वाले का एक मिनिमम लेवल ऑफ एक IQ तो हो. नहीं तो लॉन्ग टर्म दोस्त में कुछ नहीं है. दोस्तों में तो बहुत मजे आते हैं चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मस्ती बकचोदी है. बट भाई जिससे मेरे को लॉन्ग टर्म सोचना है उसमें तो मैं चाहूंगा कि भाई इंटेलिजेंट तो होनी चाहिए. बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट. जनरली ना आई वाज रीडिंग दिस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का रिपोर्ट, जिसमें जब हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आता है. सेम. और जैसे ही हम मेल स्विच इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अपीयरेंसेस और वो थोड़ा कम मैटर करती है, बिकॉज अब लगता है कि अगर लड़की फकअप निकली ना तो लाइफ फकअप हो जाएगी ब्रो. और फकअप हो जाएगी हर सेंस में भी, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ ब्रो. रो दोगे भाई तुम, है ना, रो दोगे भाई. खाली डब्बे से बात नहीं कर सकते.
खाली डब्बे से बात नहीं कर सकते. हाँ, गिफ्ट रैप डब्बा होगा ना, अंदर से खोखला होगा, नहीं बात कर पाओगे. तुम्हें चाहिए कि भाई कार्डबोर्ड वाला डब्बा हो जो गंदा एकदम ब्राउन वाला दिखता है बट सॉलिड. But what do you think अभी डेटिंग कल्चर का क्या सीन है? आपको क्या लगता है? फक्ड अप ब्रो, क्या है? फक्ड अप एब्सोल्युटली. मतलब ऐसा है कि एटलीस्ट दिल्ली मुंबई में जितना मैं देखता हूँ, वही है ना कि एंड दिस इज ट्रू कि इतने सारे ऑप्शंस हैं फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल. तुम कहते हो भाई ये भी सुंदर लग रही है, ये भी सुंदर लग रही है, ये भी सुंदर पे ही रह जाते हैं लोग. वो डीप में जा ही नहीं पाते. लोग ये नहीं समझ पाते कि यू डोंट नीड दी परफेक्ट कंपैटिबिलिटी वाला पर्सन टू स्टार्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप. यू कैन गेट अ गुड कंपैटिबिलिटी वाला पर्सन एंड देन स्टार्ट डीपनिंग योर रिलेशनशिप एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट. तो लोग वो एफर्ट मारना ही नहीं चाहते. लोग तो कह रहे हैं भाई पहला फिल्टर बहुत अच्छा मिल जाए. नहीं होता यार वो. और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्पेशली पीपल हु आर इनटू द कल्चर ऑफ ग्लैम एंड फ्लैशी एंड ऑल ऑफ दैट विच इंक्लूड्स पीपल हु गो टू क्लब्स, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि भाई तुम जाके कहते हो नहीं यार इससे बात करके अच्छा तो लग रहा है बट वो वाली देख भाई वो ज्यादा सुंदर है. लोग टिक नहीं रहे. सो सुपरफिशियल यार. वो टिकेंगे भी नहीं ना, क्योंकि कल कोई और लड़की हमेशा सुंदर लगेगी, बेटर लगेगी. वही है कि जैसे आई वाज वाचिंग दिस भुवन बाम्स इंटरव्यू where he said कि he has been in a relationship since he was 18 years old. Bro, मैं यही सोचता हूँ कि अगर आपके पास लाइफ में वो हिस्सा क्लियर हो जाता है ना, then you don't have to focus on it. और वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा दिमाग जाएगा ही जाएगा. एंड व्हेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड लाइक दैट ना, जिसके आप कंपैटिबल हो, शी इज ओके विद, करेक्ट. अब यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन दिस. करेक्ट. ये एरिया सॉर्टेड है. करेक्ट. बट वो बहुत रिस्की चीज है ना यार. उन गलत इंसान के साथ अगर तुमने 3 साल स्पेंड कर दिए और वो 3 साल, and then you have to again build yourself with a relationship from scratch. तो 10 years की relationship जो भुवन बाम कह रहे हैं, that is super lucky. I'm glad that he is lucky. तभी हमें इंडिया में मिल पाया एक भुवन बाम. तो you try to find, and I'm pretty sure अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो आज भुवन बाम नहीं होता. हाँ सही बात है. I've never thought of this, but ये बात 100%. क्योंकि लाइफ का इतना बड़ा फैक्टर है वो चीज़, उसको वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती. ब्रो बंदे के मॉम एंड डैड एक्सपायर हो गए यार, तुझे क्या लगता है कि हाँ, और किसने उसको सपोर्ट दिया होगा? ऑब्वियस सी बात है उसकी बंदी ने. वो छोड़, ऐसा भी हो सकता है भाई. मतलब हम इंडियन लड़के ना स्पेशली बहुत ज़्यादा माँ बाप को लेकर ना बहुत वो होते हैं. माँ बाप को कुछ हो जाए ना हम मर जाते हैं अंदर से. तो वो बंदा क्यों वापस कंटेंट बनाने पे आया है? उसकी बंदी ने किया होगा. आई एम प्रीटी श्योर यार. बहुत मुश्किल है उसके बाद निकल के ताज़ा खबर जैसी चीज़. अकेला तो नहीं कर पाता वो. और इन चीजों से दोस्त नहीं निकाल पाते यार. क्योंकि तुम दोस्तों से बहुत सारी बातें नहीं कर सकते. क्योंकि दोस्त कर भी लो तो अबे लड़के इमोशनल नहीं होते ना, इतने इमोशनल भी नहीं हो. हमारे अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. तू मेरे को कुछ बात बताएगा फुल अपना दिल खोल के, मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा यार बहुत बुरा है, मैं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाऊंगा. क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है. वो दे ही सिर्फ एक लड़की पाएगी. और ये पता ऐसे होता है ना दोस्तों में, लड़कों में ऐसा सीन है कि भाई यार अच्छा नहीं लग रहा यार, ये हो रहा है, अबे कुछ नहीं होता, चल सुट्टा मार के आते हैं. हाँ. अरे यार ये क्या है भाई, मैं तेरे को कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट. ये तो हॉरिबल फ्रेंडशिप्स है ना. लेट्स स्विच थोड़ा सा एंड टॉक अबाउट योर यूट्यूब एंड योर फैशन एंड एवरीथिंग. पहले तो एक बात बताओ, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी इसमें कि इतने सारे कपड़े हैं आपके पास, इतने सारे कपड़े हैं, इसमें कुछ भी ऐसा होता है कि जो रेंटेड होता है या फिर सब कुछ खरीदा है आपने? कि ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड से लिए और उनको लौटा दिए या फिर ऐसा कुछ? बिकॉज आई सी योर यूट्यूब वीडियोस में बेसिक्स ही आपने इतने बताए हैं, ठीक है. आप समझ रहे हो यार कि इतने कपड़े हैं, प्लस उसके अलावा भी यू एक्सपेरिमेंट, वो लेवल 2 लेवल 3 व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर ऑन दैट लेवल 3, राइट? करेक्ट. सो यू हैव सो मेनी क्लोथ्स. इसमें बहुत पैसे लगते होंगे. एंड बिकॉज यू सेड कि हमारे घर पे बहुत ज्यादा शौक है नहीं किसी को कुछ खरीदने. या बट ऑन द कॉन्ट्रेरी नोट यू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ. सो इट्स नॉट मी बाइंग. अच्छा. It's the business buying. Okay. It's a cost for the business, right? Okay. Now what I do is, तो मैं थोड़ा chronologically बता देता हूँ. ठीक है. मैं I don't think मैंने पिछले 2 साल में कुछ खरीदा है अपने लिए. शायद ही कुछ खरीदा है. It's mostly all एक तो we return a lot of stuff. मतलब खरीदा, वीडियो में दिखाया, रिटर्न कर दिया. ये मिंत्रा वगैरह से एक्सपोज्ड. हाँ यार, मिंत्रा, अमेज़ॉन और क्या ऐसे हैक्स है? रिटर्न कर दिया. और
अब तो ब्रांड्स अगर बोलते हैं कि ये हम आपको कपड़े भेज रहे हैं, इसका कुछ वो बना दो, मैं कहता हूँ ठीक है, आपको रिटर्न लेने पड़ेंगे, तो वो रिटर्न लेते हैं। कैसे करते हो ये, मतलब कि किस टाइप के ब्रांड्स होते हैं? एनी उनसे फैशन पैसे ब्रांड। यू अच्छा यू आस्क फॉर मनी एज वेल, मतलब जो ऑफ कोर्स। और उनसे यू आस्क फॉर द क्लोथ्स जो भी वो दे रहे हैं, उसके बाद वो रिटर्न भी ले रहे थे। क्यों आप अपने पास क्यों नहीं रखते? भाई मेरे पास 6 अलमारियां भर चुकी हैं और अभी बाहर ओवरफ्लो हो रहा है। हम ऑफिस में कपड़े रखने पड़ रहे हैं, 6 अलमारियां भरी हुई हैं। तो ये थ्रिफ्ट वगैरह नहीं करते हो? थ्रिफ्ट का टाइम नहीं है ऑफिस में किसी के पास। आई विल हैव टू हायर अनदर रिसोर्स which will cost you, which will cost me a lot of money to run that thrift. but you can do thrift because a lot of people are trying and they don't have that sort of resource कि भाई 6 अलमारियां हैं। Yeah, you start any business or any business stream, you have to be fully sure that this can be either cyclic or this can go on. अब मैं किसी को हायर कर लूंगा, एक पॉइंट पे सारे कपड़े खत्म हो जाएंगे, फिर तो महीने का इनफ्लो ऑफ ऐसे कपड़े जो कि मैं थ्रिफ्ट में निकाल सकता हूँ कितना ही होगा, 10, 15, 20, उसके लिए थोड़ी ना पूरा रिसोर्स रखूंगा। सही बात है। फिर वो फ्रीलांस वाला होगा, फिर वो मानेगा नहीं। कोई फ्रीलांस नहीं तो फिर क्या है इसका प्लान कि 6 अलमारियां हो गई और ऐसी 10 अलमारियां और भरेंगी? वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ मीटअप जिसमें हम ये सारे कपड़े फ्री में गिव अवे कर देंगे। ओहो। कि हम सबको बुलाएंगे, ऐसे बड़े बड़े डब्बों में पड़े होंगे सारे कपड़े, आओ ले जाओ। हमें रख के करने क्या है ना? They don't have any value for us. तो you said कि it's the business expense that buys the clothes. What else is your business expense? Clothes, shoes, whatever we show in the एक video. तो कपड़े हो जाते हैं, जो वीडियो में आता है। उसके बाद Grooming अलग- products. सैलरी। Oh, that way, yeah, salaries. सैलरीज। ओके। एंड व्हाट्स योर अर्निंग का वे? अगर लेट्स सपोज 100 रुपये आप अगर कमा रहे हो, तो 100 ही रुपये अगर टोटल आप कमा रहे हो, तो कितने कहाँ से क्या क्या पैसे आते हैं? 100 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो द रेवेन्यू स्प्लिट गोज समथिंग लाइक 40% ish. I would say 40 to 60% is sponsors. 10-15% is YouTube. Remaining 30 में I think affiliate. Affiliates आते हैं पैसे। Yeah. If not 30%, then 20-25%. And then we also do some production. That's it. Production. But like I would say production को मैं अलग ही रखूंगा क्योंकि production से we make other sorts of money also. Okay, so from our YouTube, from our social media, this is the split. And 60. production, what do you mean by production? We do create videos for some brands. अच्छा। हाँ, which we don't put out on our channel. Sometimes जिसमें मैं भी नहीं होता. We run it like an agency, but we do that very rarely. But we do only bigger projects. Sorted. तो I saw your Instagram page, तो उसमें 171 की around post है, ठीक है? और on YouTube we are super active. So was it a conscious decision that you switched from your Instagram because you started out from your Instagram? Yeah. है ना? यार मेरे को हमेशा से लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि you're good at speaking. आई एम गुड एट स्पीकिंग एंड देन लॉन्ग फॉर्म वीडियो में जो खून पसीना लगता है ना, वो एंड में जब रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है। चाहे व्यूज ना भी आए ना, तुम्हें लगता है यार कुछ बनाया है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो में चाहे वो फट भी जाए ना, 1 मिलियन व्यूज भी हो गए, ऐसा लगता है यार साला इस पे क्यों आए हैं यार, नहीं आने चाहिए थे, है ना? और दूसरा ये भी लगता है कि अगले पे आएंगे कि नहीं आएंगे। करेक्ट। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को हमेशा से कम्युनिटी बनाने का शौक था, वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो से ही बन सकती है कम्युनिटी। तो अभी कैसे, हाउ इज योर कम्युनिटी? सुपर गुड। मतलब these are YouTube team's words कि we have the best men's lifestyle community in India. ये उन्होंने खुद से बोला है, basis numbers. It is not just about कि कितने सब्सक्राइबर हैं, it is about कितने engaged सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनिशियली कितने एक्शन टेकिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारा है, मतलब वो आपकी बातों पे एक्शन लेते हैं, which is a following that is really following you. Yeah, so quality over quantity. Following. Quality over quantity. You have consciously focused on your quality as well, right? Yeah, always. वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए कि मेरे को चाहिए कि मैं क्वालिटी चीजें बनाऊं, मुझे नंबर्स का स्लट नहीं बनना। मैं बोलता हूँ कि मैं नंबर्स का स्लट हूँ भाई, मेरे को व्यूज ही चाहिए, लेकिन वो बेसिक क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला किसी भी हालत में। इस टाइम पे अगर मेरे को कोई बोलेगा कि ऐसे कोई ऐसे बहुत क्रिंज और मासी सी चीज पे बहुत ऐसा शानदार सा कंटेंट बना दो,
बट मेरे को फील नहीं आ रही कि मैं नहीं करूँगा. अभी रिसेंटली हमने एक पुनीत सुपरस्टार पे कंटेंट बनाया, बट हमने ये सब नहीं किया कि मतलब हमने लिटरली उसमें क्लोथिंग जेन्युइन रिव्यू दिया है क्लोथिंग के ऊपर. बाकी लोग क्या करते हैं, किसी नीश में बना रहे हैं, मान लो कि ब्यूटी नीश में बना रहे हैं, पुनीत सुपरस्टार ट्रेंड हुआ तो बस पुनीत सुपरस्टार पे वीडियो बना दिया रैंडम, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है तुम्हारे नीश से. तो तुम अपनी कम्युनिटी, हो सकता है वो फट जाए, उसमें व्यूज आ जाए, बट तुमने अपनी कम्युनिटी को तो धोखा दिया ना यार. तो वो मुझे नहीं करना. तो क्या करना है? व्यूज के पीछे भाग के कुछ नहीं होएगा, क्योंकि व्यूज खोखला नंबर है. व्यूज के पीछे तब भागो जब तुम्हारा एक बेस क्वालिटी सेट है कि ये क्वालिटी पे अब मैं व्यूज खींचूंगा. तो वो बेस क्वालिटी के बाद मैं भी व्यूज का स्लट हूं भाई. मेरे को तो चाहिए व्यूज, बट फिर वो व्यूज मेरे को चाहिए सही लोगों से, अच्छे लोगों से, जबरदस्त लौंडे जो इंडिया में बैठे हैं, जो इंप्रूव होना चाहते हैं. तो इनिशियली तो आपके पास पैसे नहीं होंगे ना इसको कुछ करने का, आपको क्वालिटी तो चाहिए, प्रोडक्शन होता है एक लेवल का जो जाता है, यू नीड मनी, राइट? या तो उस वक्त हाउ वर यू इन्वेस्टिंग, यू आर टेकिंग योर मनी फ्रॉम योर डैड, मॉम, ऐसा कुछ सीन था? आई वाज वर्किंग अ जॉब ब्रो. अच्छा. मैंने 4 साल जॉब करी है, फिर मैंने ये शुरू किया है. एंड माय जॉब वाज नॉट लाइक अ, या द फर्स्ट वन वाज इन अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. द पे वाज ओके, एंड देन द सेकंड वन when I joined, I took a pay cut. 1/3 हो गई थी मेरी सैलरी वहाँ पे. But within a year, I was at a 400-500% How was increase. that mindset when you were switching, entirely switching, leaving it? I'll just complete the पहले वाला question first. तो from my job, I was earning good, very good. So I was able to start investing through that. But something very, very, very lucky happened with me, and that's why I say I owe all my success to luck. And I wouldn't say success. I owe all my all that I've gained until now to luck. It is pure luck. उस टाइम पे क्या हुआ हमारे पास, so there was this agency that started sponsoring our sourcing, कि हमें कुछ भी खरीदना है कपड़े वपड़े, तो वो उन्होंने हमें पैसे देने शुरू कर दिए, which was extremely lucky. और स्टार्टिंग में वो हमें ऐसे महीने के 2000 रुपए देते थे, which at that time seemed like साला इससे ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो एजेंसी हमें कुछ करने को भी नहीं कह रही, तो ये हमें क्यों दे रहे हैं? तो क्यों कर रहे थे? तो था वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, बट वो 2000 then became then it got doubled, I mean then it got doubled again, then it got 10 times, then it got, so we were like all of our sourcing was happening through that and we were so happy. एक फूटी कौड़ी नहीं खर्चनी पड़ रही थी, और कपड़े आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएट हो रहा है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है. मैं तो पागल हो गया था भाई कि ये क्या चल रहा है. तो भाई भगवान ने भेजा है जो भेजा है. तो जब आप जॉब में थे एंड देन यू आर स्विचिंग एंटायरली टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, हाउ हार्ड वाज दैट डिसीजन कि भाई अब ये माइंडसेट क्या चल रहा है उस समय? अरे तब कुछ नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में भाई. आई वाज सो, व्हेन आई वाज वर्किंग in 2021 I quit my job July, but in April of 2021 I started focusing on YouTube कि भाई अब अच्छे से वीडियोस डालेंगे. उससे पहले उस समय व्यूज नहीं आ रहे होंगे, तब तो बहुत छोटा मोटा सा चैनल थोड़ा था. तो डिमोटिवेशन होता ही है ना. नहीं तब मैं व्यूज के लिए डाल नहीं रहा था ना, तब तो मैं ऐसे ही डाल रहा था कि बेस बना रहे हैं. नहीं, तब तो बस कुछ बनाने का मन कर रहा है तो वीडियो बना देते हैं. अब बन गया है वीडियो तो कहाँ डालते हैं वीडियो बना के, यूट्यूब पे तो डाल दो. व्यूज तो मैं देखता भी नहीं था, कि बस मेरे को बहुत शौक था. ये बाहर के जो जितने फॉरेन क्रिएटर्स थे, TMF वगैरह, इनको देख के मुझे बड़ा शौक था भाई मेरे को भी करना है यार, ये बस बनाना है वीडियो. तो मैं ये नहीं सोचता था मेरे को ये शौक है कि भाई मेरे को भी इसकी जितनी फॉलोइंग चाहिए, मेरे को था कि मेरे को ऐसा वीडियो बनाना है. तो फिर मैंने बनाने शुरू कर दिए. और उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़े से पोस्ट डाल देता था कभी, मतलब ऐसा महीने में 1-2 बार. बट वो मैं इसलिए डालता था क्योंकि मेरे दोस्त मेरे से बहुत पूछते थे कि भाई तू हमेशा बढ़िया बढ़िया चीज़ें पहनता है, फोटो क्यों नहीं डालता? मेरे को हाँ फोटो क्यों नहीं डालता, और हमें बता कहाँ से. मैं इरिटेट हो गया था, मैंने इसलिए इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया था. मैंने कहा ये डाल दिया, आज मैंने ये पहना था, ये देखो डाल दिया, नीचे लिखा अब मत पूछना. ऐसा सीन था इंस्टाग्राम का. तो कुछ वो ऐसा नहीं था कि ये करना है, नहीं कोई रैंडम फोटोज डाल रहा था मैं तो, कुछ भी खींच के बस आउटफिट पहनता था और उसकी डाल देता था. तो क्या फोन वगैरह से शूट होती थी? फोन से. और मेरा एक तो जब मैंने फोन से डालनी शुरू करी तब मेरा एक कॉलेज का जूनियर था जो कहता था यार उसको फोटोग्राफी का शौक था, तो वो कहता था मेरे को फोटो खींचनी है. मैं कहता था आजा तू खींच दे, वो खींच देता था. मैं सोचा चलो ये भी डाल देता हूँ. वो कुछ कंसेप्चुअल भी डालना शुरू हो गया था. बट दिस हाँ, तो 2021 में मैं यूट्यूब को ऐसे करना, अप्रैल 2021 आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ऐसा करना शुरू किया कि भाई अब तो मैं अच्छे से डालूंगा, अब तो मेरे को यूट्यूब से कुछ ना कुछ करना है. तो मैंने अप्रैल में डालना शुरू किया. बट फिर महीने के 3 वीडियोस डाल पा रहा था मैं बस. तो तब ऐसा हो गया कि मेरी जॉब भी चल रही थी और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था मेरे को लाइफ में करना क्या है. तो फिर वो करते करते फिर मैंने, मतलब आई वॉज ऑल्सो डिप्रेस्ड इन फेब एंड मार्च.
एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब इन अप्रैल कि भाई कुछ तो करूं जिससे मेरी मेंटल हेल्थ सही रहे. मेरे को यूट्यूब पसंद था तो मैंने शुरू कर दिया था. Depressed as in? I was taking medication. Okay. But then I stopped taking medication. I stopped going to the therapist also. You were into therapy? Yeah, I was taking therapy. Then I started doing self-therapy, but that self-therapy was ultimately YouTube. कि creating videos was such a good thing for me कि वो मेरे को cure कर रहा था in some way. So taking that action was important. You were taking action, na, for yeah, but specifically making content. Making content was filling my heart with happiness. That you loved. Yeah. तो I was doing that. फिर उसके बाद जुलाई तक वापस मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि भाई अब नहीं कर सकता मैं. तो मैंने एक रैंडम कॉल पे हमारी कॉल चल रही थी, प्लान भी नहीं था कि मैं क्विट करने वाला हूँ. मैंने बस बोल दिया कि भाई मैं क्विट कर रहा हूँ. एंड देन आई क्विट. कॉल पे? किससे? मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन. तब वो थर्ड वेव आई हुई थी ना मेरे सीईओ के साथ. अच्छा. ओ कंपनी में बोल दिया? कंपनी या. तो मैंने कहा कि आई एम लीविंग दिस कंपनी. फिर उसको मैंने छोड़ दिया एंड उसके बाद देन फॉर लाइक 2 months आई चिल्ड. मतलब मैं घूमा घामा. अब जब मैं क्विट कर रहा था कंपनी तब मेरी सैलरी काफ़ी हाई थी तो मेरे पास बहुत पैसे थे खर्चने के लिए. तो मैंने ट्रैवल पे खर्चे. आई वेंट टू गोवा, स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल, देन वेंट टू ले, स्टेड देयर. तो चिल मारा थोड़ा सा. तो आके रियलाइज़ हुआ कि यार क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा. तो मैंने कहा चलो कंटेंट ही बनाते रहते हैं, कुछ महीने ट्राई करके देख लेते, नहीं तो फिर न्यू जॉब ले लेंगे. जॉब में तो क्या है, जॉब तो एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट राइट नाउ आल्सो कि जॉब तो बढ़िया से कोई भी मिल जाएगी कभी भी. हाँ बिकॉज़ यू आर एन आईटीएन राइट. वो ठप्पा कहीं नहीं जा रहा. तो यू हैव एक सेफ्टी नेट. यू हैव नाउ यू कैन प्ले लाइक कि भाई अब कुछ रोकने वाला. यू कैन बी अनस्टॉपेबल. करेक्ट. बट व्हाट इज स्टॉपिंग यू? Stopping me? As in, is there anything that is stopping? No. Is hurdle according to you? I am going full throttle right now. अच्छा. हाँ. मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि you think is your hurdle कि यार इस वजह से ना मैं और कर सकता हूँ. ऐसा होता है ना लाइफ में, आप कितना भी कर लो आपको ये लगता है कि यार और कर सकता हूँ. Right? नहीं यार, I'm doing the max I can. You satisfied? I don't want to do anything more. Okay. So you have that satisfaction. No, I have that. I'm happy about what I'm doing and how I'm doing it. Satisfy तो इंसान satisfaction as in the action that you're taking, उसमें satisfaction कि हाँ मैं ले रहा हूँ जितना मेरे को लेना चाहिए. हाँ. मैं इस वजह से नहीं कर इससे ज्यादा नहीं ले सकता मैं और कुछ. इससे ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए. Just doing it every day is important ना. हर दिन में so on a single day मैं इससे ज्यादा नहीं फोड़ सकता. सही बात है. But मैं हर दिन फोड़ रहा हूँ. मैं कोई दिन रेस्ट नहीं ले रहा. But और that is my advantage. That is where I differentiate from a lot of the crowd. कि मैं हर दिन फोड़ रहा हूँ. I don't take rest. मेरे से रेस्ट लिया ही नहीं जाता. मैं बहुत ट्राई किया, माँ कसम सही में ट्राई किया. मेरी मम्मी परेशान हो जाती है कि भाई आज संडे, आज तो रेस्ट कर ले. मैं कहता हूँ आज मैं कुछ नहीं करूंगा, माइंड को रिफ्रेश करूंगा. देन आई फाइंड माई सेल्फ एडिटिंग समथिंग. वो नहीं हो पाता ना. वो नहीं होता मेरे से. मेरे को बहुत मजा आता है. क्या करूँ मैं. तो दैट इज द सीन. टेल मी समथिंग. यू हैव बीन अराउंड कंटेंट क्रिएटर्स. ठीक है, आपका बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशन जिसमें कि कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं. व्हाट डू यू सी इज the mistake that you think a lot of content creator in general are making, जो उनको स्केल करने में नहीं हेल्प कर रहा है, जो गलतियां कर रहे हैं वो, और जो भी अभी हैं फैशन कंटेंट क्रिएटर्स that are watching it, what are the mistakes that they are doing according to you? कि भाई तुम इस वजह से लैग कर रहे हो, तुम इस वजह से लैग कर रहे हो. आपको क्या लगता है? Specifically for fashion creators? हाँ. और any, I'm not talking in general life. You are a fashion creator. Tell me कि if I am a fashion creator and you know me अराउंड, क्योंकि यू हैव बीन विद मी, और बहुत सारे दिल्ली में ये फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुंबई में हैं, इंडिया में हैं, तो ये क्या मिस्टेक मिसिंग है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम नॉट दैट बिग कि मैं ज्यादा लोगों को एडवाइस दे पाऊं, बट स्टिल आई वुड से कि दिस इज व्हाट आई एम नोटिसिंग दीस डेज एंड आई माइट बी रॉन्ग. पीपल आर नॉट नीशिंग डाउन एक्सट्रीमली. ऐसा है ना, हर साल द नीड टू नीश डाउन इंक्रीजेस. तुम्हें और नीश करना पड़ेगा, और नीश. मतलब अगर तुम, अब जब मैंने स्टार्ट किया था तब सिर्फ कार्गो टी शर्ट और कार्गो पैंट्स और ओवरसाइज टी शर्ट पहन के तुम एक फॉलोइंग बना सकते थे. आज के ज़माने में नहीं बना सकते. ठीक है, आज के ज़माने में तुम्हें और नीश करना पड़ेगा कि सिर्फ वाइड कार्गोज जो कि फटी फुटी हैं उसके ऊपर कुछ तुम ऐसा शर्ट ही पहन रहे हो, उसी स्टाइल में जाओ. आई मीन दिस इज जस्ट अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल, बट यू हैव टू रियली नीश डाउन. मतलब एक्सट्रीम नीश डाउन करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक मेन बेस बना पाओगे अपना. उसके बाद तुम नीश अप करना शुरू कर दो और चीजें करनी शुरू कर दो. सेकेंड मिस्टेक विच आई नोटिस अ लॉट इज दैट पीपल लाई.
पीपल आर नॉट ऑथेंटिक. मैं ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक फेक अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं और उस पे आ रहे हैं उनके व्यूज, अभी आ रहे हैं फॉलोअर्स, बट वो एक जगह अटक गए हैं, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि पीपल कैच बुलशिट. लोगों को 2 सेकंड में पता चल जाता है झूठ. व्हाट डू यू मीन बाय फेक? फेक मतलब कि जो तुम नहीं, फॉर एग्जाम्पल अमीर दिखना. मैं अगर मेरे को अगर अमीर दिखना है ना, मैं रील पे आके बोलूंगा कि साला मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तब भी मैं आज आपको एक ऐसी आउटफिट बना के दिखाऊंगा जिससे कि आप अपनी क्रश के सामने अमीर दिख सकते हो. तो मैं फुल ट्रांसपेरेंसी, और इसीलिए मैं अपने कंटेंट में गाली भी देता हूं कि मैं हूं, जब मैं रियल लाइफ में डूइंग. हाँ, व्हाट आर दे डूइंग फेक दिखने के लिए? अमीर वो फेक दिख, वो सो दे वुड वेयर ब्रांड्स एंड देन सो फॉर एग्जांपल, ओके आई विल टेल यू कि भाई मैंने बॉलमे पहन लिया या प्राडा पहन लिया और उसमें कंटेंट डाल दिया और ये नहीं बोला कि भाई ये मेरा है या नहीं है, तो लोगों के सामने एक होक्स है ना, वो तुमने किसी से बोरो करके पहन के दिखाया. तो लोगों के सामने ये है ना कि भाई तुम लोगों को दिखा रहे हो भाई देखो महंगे महंगे कपड़े, महंगी लाइफ और ये सब वो सब. कुछ लोग हैं जो हैं अमीर, मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो आते हैं वो अमीर फैमिली से भाई, वो खतरनाक अमीर फैमिली से आते हैं. तो वो अगर वो लाइफस्टाइल दिखाए तो वो पता चलता है कि रियल है, क्योंकि उसके लिए इतना कॉमन होता है भाई. उसका रोज का है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, है उसका रोज का है. तो वो मेरे को अच्छा लगता है कि नाइस यार, ये अपनी लाइफ कितने रियल तरीके से दिखा रहा है. बट कुछ लोग ऐसे जो दिखा रहे हैं ऐसी लाइफ जो उनकी एक्चुअल में है नहीं. आई एम नॉट सेइंग तुम डिजर्व करते हो नहीं करते, बट तुम झूठ बोल रहे हो. एंड दिस इज माई ओपिनियन कि मुझे वो झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद आते. एंड दिस माइट बी अ रीजन कि दे आर नॉट डूइंग, क्योंकि पीपल कैच बुलशिट. दीज आर 2 रीजंस. इसके अलावा कुछ? कंसिस्टेंसी तो है ही भाई, मतलब कंसिस्टेंसी. अब मेरा इंस्टाग्राम इस टाइम पे इसलिए ग्रो नहीं कर रहा, मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ. मैंने इस महीने कंसिस्टेंट होना वापस शुरू किया, अब धीरे धीरे रीच बढ़ेगी. फिर मैं पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट ही नहीं था. हफ्ते की 1 पोस्ट, हफ्ते की 2 पोस्ट, कुछ भी डाल रहा था क्योंकि मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना था बिजनेसेस बनाने पे. इंस्टाग्राम पे उतना मेरा फोकस था नहीं. कंसिस्टेंसी आई थिंक ना, जो बट यू आर कंसिस्टेंट ऑन, एक तो यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म भी कुछ है नहीं, राइट? तो यू आर कंसिस्टेंट यूट्यूब, सी वीडियोस डालना, वो प्रॉपर कंसिस्टेंट यूट्यूब स्ट्रीम करना, यूट्यूब पे डालते रहना. मेरे को लगता है जो सिंगल बिगेस्ट ट्रेट चीजें जो लैक करती है ना कंटेंट क्रिएशन में, तो आई थिंक इट्स कंसिस्टेंसी. डोंट यू थिंक? क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है और जब से मैं कंसिस्टेंट होना शुरू हुआ ना ब्रो, इट्स गेम चेंजिंग. फॉलोअर्स आ रहे हैं, करेक्ट है ना? व्हाट डू यू थिंक कि मतलब एक तो आपने बोला फेक लाइफस्टाइल वगैरह, दिल्ली में ना फेक जूतों की मार्केट हैवी है. अरे व्हेन यू बाय रियल शूज, और फिर देखता है कोई, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने वो असली जूते खरीद के आया, फिर हम लोग गए मजनू का टीला और वहां पे नकली जूता सेम दिख रहा है. हाँ. तो फिर क्या है इस पे क्या आपके थॉट्स है कि भाई ये तो अलग सीन चल रहा है, फिर मैं असली क्यों खरीदूं? यार मैं तो इस पे ना बहुत बेस लेवल पे ही दिक्कत है मेरे को. तो मैं बताता हूँ क्या वो दिक्कत. ये है कि अगर तुम मजनू का टीला जाते हो और तुम लेते हो एक ऐसे जूते की कॉपी जो कि बहुत ज्यादा अमीर माना जाता है, तो तुम्हारा कोर पे ही ये है कि भाई मेरे को तो अमीर दिखना है, मैं चुपके से चोरी से कैसे दिख लूं. विच विल ऑलवेज अफेक्ट यू हियर, इफ नॉट हियर देन हियर. सबकॉन्शियस में इफेक्ट करेगा, अंदर ना चोर रहेगा. तो तुम लो मजनू के टीला से, लेकिन फिर वहां से तुम बेसिक जूता ले लो ना, उसमें तुम्हें नाइकी क्यों छपा हुआ चाहिए? तुम दूसरों को फिर ये बताना चाहते हो ना, देखो जॉर्डन क्यों? झूठ है ना, अंदर चोर है ना. अब मैं अपना बताता हूं, मैं लेता ही नहीं जॉर्डन्स. मैं आखिरी जूता लिया था 2019 में, उसके बाद मैंने 1 फूटी कौड़ी नहीं खर्ची जूतों पे. और वो इसलिए नहीं खर्ची क्योंकि मैं नकली नहीं लूंगा, क्योंकि नकली लेने का मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप से दुखी हूं अंदर. मुझे ऐसा लगता है अपने बारे में कि भाई मेरे को फेक लेना है, क्योंकि जो असली जॉर्डन की वैल्यू है वो इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में वैल्यू है, इसलिए उसका इतना प्राइस है. और ऑन द अदर हैंड मुझे घंटे का लॉजिक नहीं समझ आता 10,000 से ऊपर कोई किसी जूते पे कैसे खर्च सकता है. 10,000 भी उस जूते पे खर्चो कि भाई टेक्नोलॉजी ऐसी है उस जूते में कि तुम हर सुबह उठ के 10 किलोमीटर भागने जाते हो, तो तुम्हें ऐसा जूता चाहिए जो तुम्हारे एंकल को, तुम्हारी काफ, तुम्हारी नीज में अच्छा सपोर्ट दे. कुछ पर्पस है उस जूते का. तब तो मैं सोचूं कि उस पर 8-10 हज़ार खर्चूं कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूं, मेरी नीज पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए.
तो मैं उस जूते पे इन्वेस्ट करूँ. अगर डेली लाइफ में फन के लिए पहनना है, सुंदरता के लिए पहनना है, 5,000 से ऊपर खर्चने की जरूरत नहीं है. You talked about teaching men's fashion, right? What? And I've seen his content, man. He's the giant at what he does. क्या सीन है आपको? Were you the one? Was he the one जिसकी वजह से आपने ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करके you started YouTube channel? ऐसा कुछ था? He was one of those people. वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने बाहर के क्रिएटर्स देखता था, मुझे लगता था मुझे भी ऐसा कुछ बनाना है. तो उसमें से मेन तो TMF था कि भाई यार ये बंदा कपड़ों के ऊपर वीडियोस बना रहा है, मैं भी बनाऊंगा यार, और मैं इंडियंस के लिए बनाऊंगा. तो मैंने 1-2 वीडियो डाले पहले इंग्लिश में, लेकिन मैंने कहा यार भाड़ में जाए इंग्लिश, अब तो हिंदी में बनाऊंगा मैंने हिंदी में बनाए, उन पे व्यूज भी आए. बट लेकिन मेरे को वो एक्ट ऑफ मेकिंग दैट वीडियो, उसका जो जॉय था वो मेरे को सेम रेप्लिकेट करना था जो TMF को देख के होता था. मतलब जैसे मैं उसके वीडियोस देखता था, मुझे लगता था यार इसने ये वीडियो बनाया, इसने ये आउटफिट पहन के आया, इसने बोला कि भाई ऊपर पहन लो नीचे पहन लो ये, तो मुझे ऐसा लगता था यार ऐसा तो मुझे भी बनाना है, मुझे भी कुछ ऐसा बनाना है. मतलब मेरे को लाइफ में ये बनाए बिना नहीं मरना भाई. तो मैंने बनाने शुरू कर दिया. तो वो काफी बड़ी इंस्पिरेशन था TMF और एलेक्स कोस्टा भी ऑफ कोर्स. तो बट व्हेन यू वॉच हिम, अभी ही इज नॉट जस्ट मेकिंग कंटेंट. एक तो उसके 2-3 चैनल है, सब पे वीडियोस आते हैं और ये हर एक दिन 2 दिन पे वीडियो डालता है. प्रोडक्शन क्वालिटी आई डोंट थिंक इज वेरी नाइस, इज गुड. हाँ, मतलब उस लेवल का नहीं जाता प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत मास में कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है. प्लस ही इज आल्सो रनिंग बिजनेसेस एज वेल. ठीक है, तो डू यू कंपेयर योरसेल्फ इस तरीके से कभी विद पीपल कि यार 5 बिजनेसेस भी हैं, वीडियो भी बना रहा है, बिकॉज ही वाज वन ऑफ योर इंस्पिरेशन. तो सोचता हूँ कि यार मोनेटाइज अपने आप को ऑप्टिमाइज. ऑफ कोर्स मैं कंपेयर नहीं करता, आई ड्रॉ इंस्पिरेशन. मैं उसके पीछे ही हूँ यार. मैं सोचता भी नहीं उससे आगे निकलने की, क्योंकि वो क्रेजी इंसान है. जितनी कैपेबिलिटी उसमें है उतनी मेरे में है ही नहीं. ये मुझे पता है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ इस चीज के बारे में. तो मुझे ये है कि भाई इवन इफ आई कीप लर्निंग फ्रॉम हिम, I'd be able to do a lot. And as I said, मेरे को दुनिया में नंबर 1 नहीं बनना है. मेरे को पता है मेरे को कहाँ जाना है, और उससे मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. and I'm good with that. कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मतलब कि there is a certain amount of money that I want to earn. There is a certain amount of work that I want to do. There is a certain amount of stuff that I want to give back to the community. And I know what that certain amount is. And मैं लाइफ में उतना ही करना चाहता हूँ. मैं ये नहीं चाहता कि मैं जब तक, for example, my mom and dad still have to work. If they stop working, they might not be able to live very comfortably. So they are still working. I don't want that point in my life where I have to work. I always want to be at a place where I am working because it's fun. Yeah. So you mentioned that you started by drawing inspirations वगैरह भी. तो इंडिया में तो ऐसे क्रिएटर थे, रणवीर अलाबादिया was one of them, जो फैशन भैया, राइट? तो वहाँ पे क्या मिसिंग लगा कि यू थॉट कि मिसिंग लगता है ना कि यार ये बंदा ये चीज. But he was never creating fashion, right? He was creating fitness videos. Fashion तो बहुत कम डालता था. He switched and then he became fashion भैया. Have you seen Ranveer's content? I have. What would you say? He didn't do fashion for a long time. अभी भी मुश्किल से 6-7 महीने किए होंगे उसने fashion. या अभी डालता है? अभी नहीं डाल रहा है. अभी तो he is extremely going hard on podcast. बट कभी कभी बीच में हिंदी चैनल पे फैशन भैया करके आती है वीडियो. ओ फैशन भैया रिटर्न्स देखी है मैंने उसकी. तो कैसा लगता है ये सब कंटेंट देख के? जेन्युइन ओपिनियन, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेन्युइन ओपिनियन. ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू एंड दैट इज कैप्चर द मासेस, गिव द मोस्ट बेसिक एडवाइस जिसमें सबको लगे हाँ ठीक ही कह रहा होगा. I want to give advice that actually makes the other person look fucking amazing. कि मतलब वो कपड़े पहन के बाहर निकले, जो कि सस्ते बजट में आ जाए, वो कपड़े पहन के बाहर निकले तो सारे दोस्त बोले भाई क्या शानदार दिख रहा है, लड़कियां बोले ओ माय गॉड ऐसे होना चाहिए. मैं वैसी एडवाइस देता हूँ, और ये मैं 100% फुल कह सकता हूँ कि वो एडवाइस आपको सिर्फ यही मिलने वाली है. वो आपको रणवीर के चैनल पर नहीं मिलेगी. रणवीर के चैनल पर मिलेगा. रणवीर इसलिए नहीं बना रहा कि भाई सामने वाले का फैशन इंप्रूव हो जाए. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग. वो इसलिए बना रहे हैं कि व्यूज आ जाए. He तो says अभी which podcast Untriggered he was there and he said I saw that reel. हाँ, he said anything that comes out of my mouth is for views. हाँ, तो वो views के लिए बना रहा है, which is good for him. हाँ, if it works for me, it works for him. Yeah. When I die, I don't want to think कि I was just a slut for views. As I said, I want to be a slut for quality views. मेरे को वो community बनानी है, मुझे वो next level advice देनी है, तभी मैं शांति से मर पाऊंगा यार. मैं सिर्फ नंबर चेस करके शांति से नहीं मर सकता. मेरे को कोई शौक नहीं है कि भाई इतने करोड़ आ जाएं
ये गाड़ी आ जाए, वो मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे को तो बस कुछ बढ़िया करना है लाइफ में, तो क्या मतलब आपका शौक ये है कि बढ़िया करना है लाइफ? शानदार करना है, करेक्ट। उसमें मेरे पास नंबर्स भी हैं कि मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना ये करना है, मुझे कितना वो करना है, वो सब है मेरे पास नंबर्स। आपके इंस्टाग्राम पे जो अभी फॉलोअर्स वगैरह बने, इज इट बिकॉज ऑफ द यूट्यूब से बहुत सारे ऑडियंस आई है? नहीं, आई नेवर प्रमोट सैन कालरा ऑन यूट्यूब। नहीं, नो। व्हाई? जहां तक मुझे लगता है, एंड अगेन आई माइट बी समवॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन ऑन यूट्यूब एंड कम्युनिकेशन ऑन सैन कालरा इंस्टाग्राम इज वेरी डिफरेंट, और एटलीस्ट अ लिटिल डिफरेंट। सैन कालरा इज मोर ऑफ दिल्ली का लौंडा विद हिज पर्सनल लाइफ, एंड यूट्यूब इज मोर ऑफ, अगेन यूट्यूब इज ऑल्सो नॉट सैन कालरा। यूट्यूब का नाम है बी योर बेस्ट। It is YouTube is a digital brand. Be Your Best is a digital lifestyle brand that gives you advice. उनके वीडियोस में एक इंसान आता है जिसका नाम है सैन कालरा, एंड इंस्टाग्राम सैन कालरा इज द रियल क्रिएटर पेज ऑफ अ सिंगल गाय। तो वहां पे वो ब्रांड अलग है दोनों। सैन कालरा इज अ डिफरेंट ब्रांड, सैन कालरा इज अ पर्सनल लाइफस्टाइल ब्रांड, एंड यूट्यूब इज बी योर बेस्ट इज अ मेंस फैशन एंड ग्रूमिंग डिजिटल ब्रांड। तो इसलिए बहुत अलग कम्युनिकेशन है दोनों चीज़ों की। जैसे ना हम लोग मतलब आई वाज आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट फैशन कंटेंट वगैरह शुरुआत में, तो डीएम ग्रुप्स होते थे। इट सक्स। डीएम ग्रुप होते थे और वो 100 लोग 150 लोग ऐड हो जाते थे, और तुम पोस्ट डालते हो और तुम उस ग्रुप में शेयर करते हो। तो ये होता था, तुम मेरा हिला दो, हम तुम्हारा हिला देंगे, और उसके बाद व्हाट आर, एंड दिस विल किल योर इंस्टाग्राम, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक आर अदर फैक्टर्स एज वेल, एंड टॉक अबाउट डीएम ग्रुप एज वेल, और इसके अलावा भी क्या क्या फैक्टर दैट विल किल योर एंगेजमेंट, योर इंस्टाग्राम, एंड हाउ कैन अ पर्सन ग्रो देयर इंस्टाग्राम पेज? यार अगेन एज आई सेड, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट पीपल विल फॉरगेट यू। इंस्टाग्राम, और मैं इसीलिए इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था लास्ट ईयर, मतलब पिछले 1 साल। इंस्टाग्राम का ऐसा सीन है ना, तुम आज हो कल नहीं हो, तुम्हें कल लोग भूल जाएंगे, तुम मत पोस्ट करो 1 महीना भूल जाएंगे सब। यूट्यूब पे ये नहीं होता। यूट्यूब पे अभी तुम देखोगे कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसे यूएस के क्रिएटर्स हैं, नॉट फैशन, जो व्लॉग्स वगैरह डालते थे, 1 साल से उन्होंने व्लॉग्स नहीं डाले। मैं उनके वीडियोस पे जाके जिस पे लिखा हुआ है 1 ईयर अगो पोस्टेड, उस पर जाके कमेंट करता हूं व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक, क्योंकि वो कनेक्शन बन चुका है। और इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि तुम्हें भूल जाएंगे लोग, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे बहुत जरूरी है कंसिस्टेंट रहना। रोज मिनिमम 1 स्टोरी तो डालनी है। तो that is one mistake that kills people, not being consistent. And other than that, again, as I said कि तुम रियल नहीं रहोगे तो लोग समझ जाएंगे, फिर वो 1 लाख फॉलोअर्स पे आके तुम अटक जाओगे हमेशा के लिए, क्योंकि वो 1 लाख लोगों का ही चूतिया बन पाता है। आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। वो क्योंकि और कोई था ही नहीं ना उस तरीके में। रणवीर was doing a very different thing ना, he's doing completely different things. फैशन एंड ग्रूमिंग कोर में कोई नहीं है ना। आपके अलावा तो अभी है उस लेवल पे कोई अभी, डू यू थिंक? हाँ है, काफी लोग हैं, जैसे हमसे 10 टाइम्स ज्यादा फॉलोइंग वाला फॉर्मल एडिट है यार। हाँ, एक फॉर्मल एडिट है, प्लस काइंड ऑफ और भी हैं कुछ व्हिच आई थिंक देयर आर फ्यू चैनल्स दैट डाइड आउट। कुछ गबरू करके, एक गबरू, फैशन अर्बन गबरू। हाँ, आई थिंक, आई डोंट नो उनका क्या हुआ, उन्होंने चैनल का नाम चेंज कर लिया है या व्हाटएवर, आई डोंट नो। मेरे को तो जिस दिन YouTube ने बोल दिया तुम्हारी बेस्ट है नंबर्स के हिसाब से, मैंने कहा ठीक है मैं बेस्ट। कैसे बोल दिया YouTube ऐसा? I went to their office. I was not supposed to disclose this, but I went to their office. They called me for something, and the YouTube team showed me some numbers, and I can't reveal what kind of numbers they were, but they showed me, okay, this is how we compare your audience, the kind of people they are, and the kind of people other channels have, and your audience is the best cream of India. In terms of certain factors, which I can't really say. मेरा strike आ जाएगी भाई। And then you are happy, huh? I was like, fuck bro, जो मैं चाहता था वही हो रहा है, quality over quantity. Quality, यही तो बात है ना कि quality जीतती है at the end of the day. Long term में quality, I don't know कि क्या जीतता है, but this is, as I said, मैं अगर quality नहीं डालूंगा ना, आप satisfied, मैं मर नहीं पाऊंगा साला चैन से, वो दिक्कत है। There's something about ना ऐसे vertical से horizontal पे switch करना, which is Instagram to YouTube, वो बहुत पावरफुल हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम पे लोग भूल जा रहे हैं आपको, व्हेन यू स्विच टू इसमें तो वो कम्युनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। यार यूट्यूब में पर्पस है ना, यूट्यूब में कोई क्लिक करता है तो वो क्लिक करना चाहता है।
शॉर्ट्स में तुम्हें जो एल्गोरिदम दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहा है ना, एंड एल्गोरिदम तुम्हें वो दिखाता है जिसपे तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। सबसे ज्यादा टाइम तुम उस पर स्पेंड करते हो जिसमें कुछ क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही होती है, कुछ फन आ रहा होता है, एंटरटेनमेंट हो रही होती है, वही है। मैक्सिमम कंटेंट तो इंस्टाग्राम का क्या है, बूब्स एंड एस। टॉक टू मी अबाउट दिस यार। ये खतरनाक है सीन, क्योंकि आप और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत जाती है प्रोडक्शन में, देन फ्यू गर्ल्स कम इन एंड बूब्स एंड एस और फॉलोअर्स आ रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है, एज एवरीबॉडी नोस। नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म हो, बिल्कुल हो सकता तो है। फिर इस पे क्या रिएक्शन बूब्स ऐसा तेरे को अपनी कोई एज लगती है जिसमें तेरे को बूब्स एंड एस अच्छी नहीं लगेगी? ये भी बात है। और एक स्पेसिफिक अगर मन में आ गया ना कि यार इसके अच्छा है तो फिर तो हाँ कि ऐसा है, तो फिर इससे खुन्नस आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? है तो है यार। हाँ, अपना जोन है उसका, है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ उसका, जाके खत्म खून थोड़ी ना कर दूंगा उसका। सही बात है, जो चल रहा है। बट थोड़ा तो फ्रस्ट्रेशन आता होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। नहीं, नो। नहीं, जो है वो है, मेरी अपनी लीग है, मैं अपनी लीग में कर लूंगा जो करूंगा। तो अभी व्हाट इज योर इसमें स्ट्रैटेजी वगैरह कि कैसे आप प्रोड्यूस करते हो कंटेंट? इज इट बैच प्रोडक्शन? ऑलवेज बैच प्रोडक्शन। तो कैसा है अभी, लाइक इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू YouTube, तो हाउ डू दे प्रोड्यूस, कि क्या सही अभी दे वांट टू गेट इनटू YouTube, देन डेफिनेटली डोंट थिंक ऑफ बैच प्रोडक्शन, efficiency, don't do create what best content you can create, but create consistently, create every week, and I would say 2 videos every week starting say, and just start publishing. Once you have like 10-12 videos out, then सोचने बैठो कि अच्छा मैंने क्या किया है, क्या मैंने improve किया नहीं किया। जब तक 10 वीडियो बाहर नहीं निकलते, सोचना भी मत ये बोलने की कि भाई मेरा YouTube अच्छा नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। जब तक 10 वीडियो नहीं डाले तुमने कुछ नहीं किया। तो आप अभी जैसे आप YouTube वगैरह करते हो, तो एक तो अभी ने बोला हमने 10 वीडियो वाली बात, एंड आई वाज वाचिंग दिस क्रिस विल्क्स, ही हैज अ मॉडर्न विजडम पॉडकास्ट, ओके। ही वाज सेइंग कि सबसे मुश्किल तुम्हें 10 गेस्ट जो इनिशियल होते हैं वो लाना होता है। इसलिए मैंने सेड दिस इज द 10th पॉडकास्ट, आई वाज रियली हैप्पी भाई 10वां पॉडकास्ट है, मैं सॉर्टेड हूँ, 10वां पॉडकास्ट हो गया है। तो सबसे पहली मुश्किल चीज ना, 10 वीडियोस दैट यू पुट, इट्स वेरी हार्ड, राइट? तो हाउ डू यू प्रोड्यूस कंटेंट? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? अभी किस तरीके से यू प्रोड्यूस? यार अब तो हमें 2 साल से ज्यादा हो गए अब तो हमें करते हुए, तो अब तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिस्टमैटिकली चलते हैं हम। तो देयर आर SOPs दैट आर मेड, तो एवरीवन which is standard operating procedures, Correct. protocols, yeah. करेक्ट, तो वो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं एंड एवरीवन जस्ट फॉलोज दैट। क्या है उसको, कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा, उसमें डीप जा सकता है कि इस दिन पे ही शूट होती है, वीक में ट्यूसडे एंड थर्सडे वो शूट सब कुछ होती है। गूगल कैलेंडर पे है? हाँ, सब कुछ नोशन पे है, सब कुछ। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, हमें जो बढ़िया सा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिखता है ना कि हम ये टूल यूज कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो अच्छा करने के लिए, फटाक से खरीद देते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो हमें पता है हमारी हफ्ते में कितनी शूट होनी है, हमें पता है कि उसके एडिट में कितना टाइम लगेगा, कम्युनिटी कैसे मैनेज होनी है। अदर देन दैट, बी योर बेस्ट का इंस्टाग्राम पूरा हैंडल हो जाता है, उसकी वो बनी हुई है कि एडिटर से आएगा, पोस्ट होएगा, सब कुछ बना हुआ है। मतलब कितने लोग हैं टीम में? 5 people उसमें मतलब हो जाता है कि यू आर द फेस, एक तो प्लस एक्सक्लूडिंग फ्रीलांसर्स 5 people हैं। अच्छा, एक्सक्लूडिंग फ्रीलांसर, फुल टाइम 5 people। हाँ। तो टेल मी कि ये तो फिर ब्रांड वगैरह का जो मेल्स वगैरह पे आते हैं वो भी योर टीम मैनेजेस, सब या। तो with the kind of following that you have, 121K, 560 something K on YouTube, how, give me an average cap कि अगर brand आती है तो how much can a person with your sort of following can charge those brands? वो depend करता है brand पे भी, but अगर एक clothing brand, जैसे अगर मैं आज t-shirt बना रहा हूँ और मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ and I want to reach out to San Calra, and like what would be an average की क्या, गिव मी वो कैप दे दो आपकी, इससे इतने तक जाता है विथ मेरी फॉलोइंग? यार एक्चुअली एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन ब्रांड। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स हु ओनली लुक फॉर नंबर्स, तो इवन एट द सेम फॉलोइंग, ओके दिस इज अ बेटर वे टू टेल यू, अगर मेरे 500K हैं बट मेरी क्वालिटी मैंने ऐसी बनाई हुई है कि सारे लिटरली इंडिया के सारे ब्रांड्स को पता है कि भाई अगर हमें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो यही एक चैनल है जिसपे
कर सकते कुछ भी खर्चा करेंगे तो करेंगे, उसके अलावा फायदा नहीं है. फिर वहाँ पे तो आपके पास अपर हैंड लेवरेज होता है. Yeah, that's what I'm telling you. There are a lot of channels that might have 1 million, 1.5 million subscribers, maybe even more views than us, which might not be able to charge what we charge. Because we have that brand value. तो मेरा कोई आंसर देना ना किसी को कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने अपनी ब्रांड वैल्यू वो बना ली है. अगर मैं कहूँ एक बेसिक चैनल कितना कमा सकते हैं, तो आप ये मान के चलो कि if you have say 100 to 100k subscribers and I'm telling this basis my experience कि let's suppose if you were जब मैं 100 to 100 पे था और 50 के followers और तब मेरे पास कोई क्रेजी ब्रांड वैल्यू नहीं थी, तब बहुत थे आसपास जो बना रहे थे यही सब. 100 to 100 सब्सक्राइबर्स पे you can expect anything from I would say something in 5 figures, early 5 figures. 10,000 से you can go towards early. ठीक है. 20,000 10,000 plus. 10,000 plus. Okay, got it. तो tell me something कि अभी the kind of content that you're creating, what do you think कि आगे के जो projects that you are going to pursue, क्या है आगे के projects? What are you currently working on? क्या चल रहा है अभी? So as I said, मेरे को हमेशा से कम्युनिटी का ही वो था, and I want this to be a business and not to become a content creator. And you said you have a business side as well. Yeah, so that's what we are working on right now. We have our own clothing brand which we launched last year, but उस पे काम है ऐसे चल रहा था, क्योंकि मेरे को भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है एक प्रोडक्ट बिजनेस चलाने में. मुझे हमेशा से मार्केटिंग साइड, डिज़ाइन, कंटेंट में हमेशा ज़्यादा शौक होता है. बट अभी वी हैव created a system, we are working with some people, जिसकी वजह से now our brand Urban Needs will be launched full-fledged and we'll compete with bigger brands out there, and not just creator brands, we'll compete with clothing brands. That's what we aim to do. And अब वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कपड़े तो obviously पसंद है ही मेरे को, मेरी expertise वहाँ आती है, plus I have a community, तो I can always take feedback from the community. That is the biggest advantage I have. राइट. ब्रांड्स कोई नए शुरू कर रहे होते हैं, उनके पास उनको एक कस्टमर को बेचना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, फिर उससे कुछ फीडबैक आता है. मैं तो यहाँ पे लिटरली डाल सकता हूँ ना, एक इंस्टाग्राम पे पोल डाल दूंगा, हजारों लोग उस पर, 10,000 लोग उस पर रिएक्ट करके बता देंगे कि भाई ये डिजाइन बेटर है, मैं वो लॉन्च कर दूंगा. तो आई हैव दैट डेटा. तो दैट्स व्हाई आई एम लॉन्चिंग द क्लोथिंग ब्रांड व्हिच शुड बी गुड फॉर अस. And other than that, we are working on, we have already started launching our own courses. Okay. So we are entering the course market. Currently we are doing stuff like, recently we did just basic how to structure your life sort of courses, and that we did only for our core subscribers जो actual में trust करते हैं मेरे को कि मैं बता सकता हूँ. Beta version है basically. Beta version हम कर चुके हैं. That we did. Now we'll do communication skills. Now we'll do time management. Basically things that make you a beast in life. जिससे tools हैं. Personal growth पे जा रहे हो. Personal growth. अब उधर Self improvement. Correct. That's what we want to do. तो you mentioned time management वगैरह से related course. तो what do you think कि how can a person at my age can manage your time? कितने साल का है तू? मैं, आप बताओ किस करो? 21. हाँ. 21 का है? Turning 22 in September. तो हाँ 22 का होने वाला हूँ. तो वही है. तो कैसे how can people at my age can manage their time इस तरीके से कि भाई properly optimized life है और बहुत जगह पे ध्यान जाता है, distraction होते हैं. तो एक वेबसाइट है beyourbest.co.in. वहाँ पे एक कोर्स है how to structure your life, या फिर be your best version. हाँ हो चुका है. और कितना what do you charge? वेबसाइट पे लिखा हुआ है. एक्सट्रीम सस्ता कोर्स है, क्योंकि जो हमने लाइव सेशन किया था that was again it was charged at an amount which was fair. अभी तुम प्री रिकॉर्डेड देखोगे तो बिल्कुल सस्ता है. तो वो तो कोई भी ले सकता है. तो that is something that you can take and you'll learn. Clothing brand, do you think is a बढ़िया business? Yeah, of course. If I can do it better than anyone else, then it is. And I will. And as I said, I have that advantage of having a community. You have good distribution, bro. As you said. Distribution में ये भी नहीं कह रहा कि मैं अपने ही सब्सक्राइबर को बेच रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर मेरी हेल्प कर देंगे ना यार. सब्सक्राइबर्स कौन है? वही तो है जो दे रिप्रेजेंट द यंग मेल्स ऑफ इंडिया. तो इफ दे से कि आपकी टी शर्ट पे ड्रैगन होना चाहिए, स्नेक नहीं, तो वही चलेगा ना इंडिया में.
और इस टाइप के इतनी अच्छी जो YouTube ने भी वैलिडेट करी है कि यही सबसे अच्छी कम्युनिटी है, सबसे बड़ी किसके पास है? आपके पास मैन। तो सबसे बड़ा डेटा सेट मेरे पास है, तेल है ना मेरे पास, इसका मतलब। तो भाई ये कितनी खतरनाक बात है। इट्स MLM स्कीम नहीं होती कि आप बैठे हो ऊपर और आपके लोग हैं नीचे। साला मेरे को MLM स्कीम वाला लेकिन ये कितना सही कॉन्सेप्ट है ना कि आप वो जो असली में नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि आपके पास है, आपके जो बंदे हैं वो अपने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स अपने कॉलेज में हैं, अपने दोस्तों में हैं, तो राइट आई एम टॉकिंग उस तरीके से। फिर वो जो पहनते हैं उनको देखे, जैसे कॉलेज में नहीं होता जो अच्छा दिख रहा होता है, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं बंदे कि भाई तूने कहाँ से ली, तूने कहाँ से ली। बट वही ना, ये वाली कम्युनिटी व्यूज के पीछे भाग के नहीं बनती ना, ये वाली कम्युनिटी लोगों को, ये वाली कम्युनिटी ना दिल से बनाई जाती है, इसीलिए तो मेरे व्यूज कम है। लुकिंग एट दिस कैमरा, एक बार बोल दो भाई सबको कि ऑल वाइब्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर ले। किसको? ऑल वाइब्स पॉडकास्ट। ऑल वाइब्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो अभी, और बी योर बेस्ट को भी। हाँ, बी योर बेस्ट को मैं बोलूंगा, ये बी योर बेस्ट को सब्सक्राइब करो यार। मैं बहुत इंडिया में ना, ही इज द ओनली गाय आई थिंक जो इस लेवल पे इस तरीके से ब्रेक डाउन करके, आज जो आपने रिसेंटली वीडियो डाली है ना एसेंशियल्स वाली, वो मैंने देखी और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि आई वॉज थिंकिंग कि यार ये मेरे को भी लेना है, ये मेरे को भी लेनी चाहिए। और उतना आपके पास है ना, मेरे को लगता है कि एज यू सेड 1 साल का वार्डरोब कंप्लीट है, एंड दैट इज नॉट अ लॉट ऑफ चैनल इन इंडिया स्पेशली। आई थिंक द ओनली चैनल इन इंडिया, ओनली नहीं बोलता हूँ बट मेरे को नहीं इतना डीप सिर्फ हम जाते हैं भाई, है ना, और कोई नहीं जाता। ही इज द ओनली चैनल इन इंडिया जो भाई ये करके दे रहा है।